देखो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम फर्मेंटेशन के द्वारा अल्कोहल बनाना सीखेंगे। और फर्मेंटेशन किसका किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट में हम लेंगे जी सुक्रोज। ठीक है जी। तो इससे पहले हम कई सारी प्रॉपर्टी जो है अल्कोहल की बनाने की पढ़ चुके हैं और यही हमारा टॉपिक चल रहा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम। तो आज का हमारा टॉपिक है बाय फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेशन के फर्मेंटेशन द्वारा। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि फर्मेंटेशन होता क्या है बेटे। फर्मेंटेशन क्या होता है? देखो, कोई भी एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो, ज्यादा है। एक लार्ज मॉलिक्यूल को जब डीकंपोजिशन के द्वारा किसी एंजाइम की प्रेजेंस में, एंजाइम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वही क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। भाई एक बड़ा मॉलिक्यूल है, किसमें चेंज हो गया? वो छोटे छोटे में हो गया ना, स्मॉल स्मॉल में। किसके द्वारा? कौन से प्रोसेस? डीकंपोजिशन। किसका डीकंपोजिशन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। यानी कि किनका हुआ था? जिनका हाई मॉलिक्यूलर मास हो, जो लार्ज मॉलिक्यूल हो। यही तो बताया हमने फर्मेंटेशन में। क्या बताया? कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल जब डीकंपोजिशन के द्वारा छोटे छोटे पार्ट में उसमें टूट जाता है, किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो वो प्रोसेस क्या रहता है? हमारा फर्मेंटेशन। ठीक है जी। तो इसके द्वारा हम जो है इथाइल अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, इससे मेनली इथाइल अल्कोहल ही बनाया जाता है। देखो किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम जो है सुक्रोज लेंगे C12H22O। इसमें वाटर मिलाऊंगा, इन्वर्टेज एंजाइम होगा। इन्वर्टेज आप ये जानते हो एंजाइम क्या होता है? कैटलिस्ट पढ़ा आपने। कैटलिस्ट एंजाइम भी कैटलिस्ट ही होता है जी। कैटलिस्ट वही तो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट डालता है। दरअसल एंजाइम से तब कहेंगे जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है जीव जंतुओं में और हमारे शरीर के अंदर जो रिएक्शन होती है, अगर वहां कोई कैटलिस्ट का यूज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर कैटलिस्ट को क्या बोला जाता है? एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, तो ये है। तो इन्वर्टेज एंजाइम लिया, तो ये हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाती है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि दोनों एक से ही है। भाई वो भी C6H12O6 है, वो भी C6H12O6 है। अलग अलग कहां जो आपने तो नाम लिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज लिख रखे, बेटे इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बेसिक सेम है, लेकिन जब इनकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना तो स्ट्रक्चर इनकी अलग है। इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है। अभी आपका एक अब तो सबसे लास्ट का ही चैप्टर बोल रहा हूँ मैं इस साल तो, क्योंकि बाकी के 2 चैप्टर हट चुके हैं। इस साल तो सबसे लास्ट का चैप्टर है, तो उसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स नाम है चैप्टर का। तो वहाँ हम ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो वहाँ इन्हें डीपली पढ़ेंगे, इनकी मतलब स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, सब चीजें पढ़ेंगे। तो अभी इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि जो टॉपिक है वो पढ़ा रहा है। तो ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, फ्रक्टोज में होता है कीटोन। वैसे इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या है? सेम। समझ गए जी। अब उसके बाद हम ग्लूकोज को लेंगे C6H12O6। कौन लिया आपने? ग्लूकोज लिया। और जाइमीन एंजाइम, ये एंजाइम आप ध्यान रखें, एक नंबर में कंप्लीट करने के लिए पूछ रहा है, इसे हटाना क्वेश्चन मार्क लगा के दे दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और ये पूछ लिया बताओ कौन सा एंजाइम था। तो इन्वर्टेज होता है सुक्रोज को ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में चेंज करने के लिए, और जाइमीन होता है ग्लूकोज को किसमें? इथाइल अल्कोहल में चेंज करने के लिए। ठीक है जी। ये देखो, तो ये हमारा क्या बना? ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बना। तो इथाइल अल्कोहल बनाने का प्रोसेस था। तो 1 नंबर में अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई फर्मेंटेशन के द्वारा जो है वो इथाइल अल्कोहल बना के दिखाओ, तो वो फर्मेंटेशन की भी डेफिनेशन पूछ सकता है।
कि वो फर्मेंटेशन क्या होता है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल होगा उसे डिकम्पोजिशन के द्वारा किसी एंजाइम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन किया जाता है एंजाइम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, वो स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक हो जाता है, उसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो ये हमारा हुआ फर्मेंटेशन के द्वारा। अब हम स्टार्च के द्वारा भी पढ़ेंगे। स्टार्च के द्वारा देखो किस तरीके से पढ़ेंगे, आप इसे नोट करें। देखो सबसे पहले हम स्टार्च का फॉर्मूला लेंगे, C6H10O5 का होल है। ये स्टार्च होता है, स्टार्च हमारा आलू के अंदर भी स्टार्च होता है, जौ के अंदर भी स्टार्च होता है, चावल के अंदर भी स्टार्च होता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, स्टार्च होता है इनके अंदर। एक व्हाइट कलर का चिपचिपा सा पदार्थ होता है, आलू के अंदर हल्का सा चिकनाहट सा तुमने देखा होगा, चावल के अंदर देखा होगा, तो वो स्टार्च के कारण है, ठीक है। स्टार्च भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, क्या है वो, कार्बोहाइड्रेट। तो C6H10O5 का होल इसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला है, स्टार्च, ठीक है जी। तुमने देखा ना होगा कि तो जौ से दारू बना रहे हैं, सुना है ना, तो जौ से दारू बनाई जाती है इनसे, तो वो ये तो है, वो स्टार्च ही तो है जी, स्टार्च से बनाते हैं बियर वगैरह ना। तो C6H10O5 का होल है प्लस NH2। अब इसमें क्या है, माल्टोज बनता है, इसमें क्या बनेगा जी, माल्टोज। इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे इससे, और इसमें बनेगा जी आपका माल्टोज C6H12O। माल्टोज बनेगा जी इसका। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि ये तो जी सुक्रोज था, क्या था, सुक्रोज, लेकिन बेटे ये है क्या, माल्टोज। वही बात है, केमिकल फॉर्मूला अलग है, यूपी एंजाइम की प्रेजेंस में डायस्टेज। ये एंजाइम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इसके बाद में एन मॉलिक्यूल ले लेंगे इसके लिए। अब बेटे ये जो माल्टोज बना है, अब इस माल्टोज को लेंगे हम C12H22O11, और इसमें जो है अब माल्टेज एंजाइम जो है वो माल्टोज है जी, जो क्या है, माल्टेज। जो बना वो तो क्या था, माल्टोज, और ये क्या है, माल्टेज। और इसमें वाटर ऐड करूंगा, तो इसमें क्या बन जाएगा, C6H12O6 के दो मॉलिक्यूल बन गए। कितने मॉलिक्यूल बन गए, दो मॉलिक्यूल बन गए। ये क्या बना हमारा, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के बाद में जैसा अभी था, वो इससे पहले इसमें पढ़ा था ना, अभी नहीं पढ़ा था, इसके अंदर जो है जाइमेज एंजाइम मिलाया था मैंने, इसमें जाइमेज मिला दो, ये 3 स्टेप में होगी। तो क्या बनेगा, C5OH प्लस के 2CO, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होगा जी, स्टार्च है इथाइल अल्कोहल का निर्माण होगा। तो वो पूछता है कि भाई आप जो है बना के दिखाओ। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे वैसे, पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, है ना। अब तो वो 2-3 मैं बस ये ताकि 2 टाइप बताओ, 2 मेथड बताओ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने के लिए। और अगर वो पूछ लेता है तो अच्छे हैं वैसे। पहले तो 3-3 नंबर मांगते थे, इसका भी तो डायग्राम आया करता था। स्टार्च से इथाइल अल्कोहल बनाने का मेथड बनाओ, पूरा डायग्राम बनाना पड़ता था। तो वो नहीं है, अब चीजें खत्म कर दी, और हमारे से डायग्राम खत्म कर दी। पहले हमारे टाइम में आते थे 2010-11-12 में डायग्राम वगैरह आते थे, अब नहीं आते डायग्राम। सुक्रोज से इथाइल, सुक्रोज से बनाया था ना, अभी इससे पहले भी था, ग्लूकोज से बनाया ना, फ्रक्टोज से कह रहे हो नहीं, वो फंक्शनल ग्रुप की बात आ गई ना। भाई उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप बीच में होता, कीटोन होता, वो बीच में घिरा हुआ होता है, एल्डिहाइड किनारे पर होता है। तो एक फंक्शनल ग्रुप इजी रिएक्शन कर रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा है वो कम रिएक्टिव है, तो इन चीजों का फर्क पड़ता है। तो फ्रक्टोज से नहीं बनेगा, केवल ग्लूकोज से ही बनेगा,
ठीक है जी। तो ये आपका ग्लूकोज है। तो अब वो आपसे पूछता है बाई स्टार्च, ये किससे पढ़ रहे हैं? तो अब वो दो प्रोसेस हमारे हुए ये बनाने के लिए, ठीक है। अब ये तो इथाइल अल्कोहल बनाने का हुआ, इसे आप नोट कर लेंगे, इसका नोट कर लेंगे। फिर एक जो है मिथाइल अल्कोहल बनाने का एक मेथड हो रहा है, वो वैसा आया तो आता तो है नहीं अब जाते, लेकिन एक दो बार वो आया हुआ है पहले, काफी टाइम पहले, 6-7 साल पहले एक दो बार ऑब्जेक्टिव में भी देखा गया हो और एक नंबर में भी पूछ लिया हो। तो ये तो इथाइल अल्कोहल के लिए मेनली बनाने के लिए, जैसे ये मेथड पर्टिकुलर अल्कोहल बनाने के लिए, जैसे ये मैंने आपको ना पढ़ाया, मैंने सुक्रोज से पढ़ाया, तो सुक्रोज से कोई इथाइल अल्कोहल बनाया जा सकता है, उससे मिथाइल अल्कोहल नहीं बनाया जा सकता। जैसे स्टार्च है, अब स्टार्च से केवल इथाइल अल्कोहल बनाने की बनाया जा सकता है और कुछ नहीं बनाया जा सकता, ठीक है जी। और अब जैसा पढ़ूंगा वो केवल मिथाइल अल्कोहल के लिए है, लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने केसरी अल्कोहल बना दिया था, चाहे वो हमारा मिथाइल हो, इथाइल हो, प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल। देखो ग्रीक नाट से हमने तीनों बना दिए थे। तो ये तो कॉमन मेथड है सभी के लिए बनाने के लिए, ये पर्टिकुलर मेथड है केवल इनसे यही चीजें बनाई जाती है, तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट करें, फिर नेक्स्ट में पढ़ाते हैं। आप कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराओ, रिडक्शन कराओ, CO+2H2 ZnO और Cr2O3, ठीक है जी। इसमें आप जो है गर्म कर देंगे सर, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। इसका टेम्परेचर भी लिख लो जाए, ये में ही कैलकुलेट, ये है, ये क्या है, बस ये इसका मिथाइल अल्कोहल ही बना हुआ है, किसके लिए है? मिथाइल अल्कोहल के लिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराओगे और ZnO Cr2O3 की प्रेजेंस में वो कैटलिस्ट है, और क्या बनेगा? मिथाइल अल्कोहल। देखो बैलेंस है, नहीं है? बैलेंस है ना। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मेथड है, जैसा इस वाले मेथड से केवल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड वाले मेथड से केवल हम मिथाइल अल्कोहल बना सकते हैं। तो एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा था, 2011 में पूछा था ऑब्जेक्टिव में, 2011 में ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से पूछा था, ये रिएक्शन दे रखी थी और इसके ऊपर जो है वो लगा रखा था क्वेश्चन मार्क, और उसमें लिख रखा था बताओ यार क्या क्या कैटेलिस्ट। तो ZnO Cr2O3 कैटेलिस्ट की प्रेजेंस। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जितने भी मेथड थे बनाने के वे सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो इन्हें आप अच्छे से नोट कर लेंगे। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जी, अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, समझ में आए? तो इसमें इसको याद रखने पड़ेंगे, कैटलिस्ट और टेम्परेचर, प्रेशर। अच्छे से नोट करें। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये जो मैंने सुक्रोज से बनाया फिर स्टार्च से बनाया, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट से दो तरीके से बना सके, एक तो सुक्रोज से और एक स्टार्च से, है ना। तो इन्हें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, इनमें जो है एंजाइम में जो है प्रॉब्लम हो जाती है, एंजाइम ध्यान नहीं देते कई बार किसमें कौन सा एंजाइम दिया था। तो इसमें जो मेन रोल है वो एंजाइम का ही है। आपसे अगर वो एक नंबर पे पूछ लेता तो एंजाइम भी पूछ लेता कि बताओ इसमें क्या एंजाइम था, तो आपको ये पता होना चाहिए जब सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदला था इन्वर्टेज एंजाइम था, जब उसने ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदला था जाइमेज था, जब स्टार्च को उसने जो है ग्लूकोज में बदला था डाइस्टेज था, उससे माल्टोज बना था ना, जब माल्टोज फिर इसने बदला था ग्लूकोज में तो माल्टेज एंजाइम लिया था, है ना। और फिर जो ग्लूकोज बना था फिर उसमें फिर वो जाइमेज लिया था, इथाइल अल्कोहल और CO2 कार्बन। तो ये कैटलिस्ट जो है आपके बिल्कुल माइंड में बन जाने चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो आपके माइंड में भी चीजें आ जानी चाहिए। फिर आप थोड़ा रिएक्शन में देख लेना भाई ये चीजें बनेंगी, एक थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद में आप ये हो जाओ, है ना। चीजों को सोचा करो, प्रैक्टिकली लिया करो। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एक तो सबसे पहले प्रैक्टिस हुई है। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो यही पढ़ेंगे कि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, सब जानते हैं अल्कोहल वाटर के अंदर डिसॉल्व, ठीक है जी। सोल्यूबल इन वाटर क्या होते हैं?
सोल्यूबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना देते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, तो ये क्या बना देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं, इसलिए वाटर के अंदर क्या है? डिसॉल्व। ठीक है जी। दूसरी बात, अब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका वो क्या होता है? हाई होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल से भी और एल्केन, ईथर से भी और एल्केन से भी क्या होता है? हाई होता है। जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये भाई इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्यों? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्यों होता है? वो क्वेश्चन पूछेगा एक नंबर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका हो, कई बार। इसका रीजन बताओ क्या है? अल्कोहल, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने पहले कि अल्कोहल वाटर के अंदर डिसॉल्व क्यों है? ड्यू टू हाइड्रोजन, एक लाइन का आंसर। ठीक है जी। दूसरी बात वो पूछता है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में किससे जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। देखो जैसे कि ये सपोज बोलो और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गए, इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गए, इधर से ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाओ। ठीक है, इधर से भी इस तरीके से बनेगा, इधर ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाओ। तो ये क्या है? अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में किससे जुड़े रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि इसके एरिया में क्या होगा? ज्यादा। समझ में आई बात? और सोल्युबिलिटी की बात करूँ मैं, तो सोल्युबिलिटी तो बेटे इनकी जो है ना, वो जैसे जैसे इनका मोलर मास बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। सोल्युबिलिटी क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। सोल्युबिलिटी डिक्रीज इसलिए होती चली जाती है क्योंकि अल्कोहल का तो जो पार्ट है वो है, चलो ये तो वाटर के अंदर डिसॉल्व है, लेकिन जो आर पार्ट होता है ना एल्काइल ग्रुप, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, ये इनसॉल्युबल होता है। अब जब मोलर मास बढ़ाओगे हम तो आर ही तो बढ़ाना पड़ेगा, तो आर बढ़ेगा तो उसके अंदर पोलरिटी क्या होगी? कम होगी, तो इसलिए उसकी सोल्युबिलिटी क्या है? वो डिक्रीज होती चली जाती। क्यों? क्योंकि एल्काइल ग्रुप नॉन पोलर नेचर का होता है और यह बढ़ने पर जो है पोलरिटी खत्म होती चली जाएगी, वाटर के अंदर जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया आपको। सबसे पहली बात, अल्कोहल वाटर के अंदर डिसॉल्व है, क्यों? क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। दूसरी बात, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ईथर से भी और एल्केन से भी। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल की सोल्युबिलिटी जो है मोलिकुलर मास बढ़ने पर घटती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि मोलिकुलर मास बढ़ने पे अल्काइल ग्रुप इंक्रीज करता है जो नॉन पोलर नेचर का होता है, जो इसकी सोल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटे केमिकल प्रॉपर्टी, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आप इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन सारे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को अच्छे से तैयार करें। ठीक है जी।